देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के कल होने वाले रैंप ऊपर एईडब्ल्यू में एक बड़ा डेब्यू होने वाला है। टोनी खान के ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यू को मॉक करने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर टोनी खान की कंपनी का रिएक्शन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के शो पर एज ब्रायन और सरैया के साथ काम करने को लेकर एज का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जॉन मॉक्सली के इंजरी की वजह से जॉन मॉक्सली अब लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू और इंडी पे नहीं आएंगे। आरओएच रेसलिंग के अगले पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं टोनी खान के मीडिया पोस्ट को लेकर अब सीएम पंक का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सोनी खान के सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया, टोनी खान ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनएक्सटी और एईडब्ल्यू के हेड टू हेड रेटिंग वॉर के बाद ही लगातार सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिनों के अंदर काफी सारे कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए हैं। जहां पर टोनी खान के एक ट्वीट के अंदर टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनएक्सटी के हेड बुकर शॉन माइकल को मॉक करते गए। तो गाइज वहीं टोनी खान की दूसरे ट्वीट के अंदर टोनी खान लेजेंडरी सुपरस्टार अंडरटेकर और जॉन सीना को मॉक करते गए। और गाइज यहीं टोनी खान के सोशल मीडिया पर इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के इस ट्वीट का रिएक्शन सामने आ चुका है। वेल गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि टोनी खान के सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के वायरल होने के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जब फाइटफुल ने बात की तो गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर मल्टीपल रेसलर और ऑफिशियल का ये मानना है कि टोनी खान को सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए। और गाइज एईडब्ल्यू के रेसलर्स और ऑफिशियल्स का ये मानना है कि टोनी खान जब भी एईडब्ल्यू का शो करते गए तो गाइज टोनी खान को उनके फोन को अलग रखना चाहिए, क्योंकि गाइज टोनी खान एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर लगातार उनके मोबाइल फोन को चलाते रहते गए। और गाइज इसी वजह से टोनी खान जब भी सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के खिलाफ कुछ भी कंट्रोवर्शियल देखते गए तो गाइस टोनी खान उन चीजों को काफी पर्सनली लेते गए और टोनी खान सोशल मीडिया पर आके बिना कुछ सोचे समझे ट्वीट कर जाते गए। बट गाइस क्योंकि टोनी खान एईडब्ल्यू के रेसलर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी के ओनर है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान के इस ट्वीट की वजह से टोनी खान पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और गाइस एईडब्ल्यू के रेसलर्स का ये मानना है कि अगर यहाँ पर किसी रेसलर ने ये हरकत सोशल मीडिया पर की होती तो गाइस एईडब्ल्यू की पीआर मैनेजमेंट उस रेसलर की वाट लगाने वाली थी। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ही कंपनी के ओनर है तो गाइस इसीलिए टोनी खान के ऊपर लेकर कोई भी काम नहीं होने वाले। और गाइस टोनी खान के इस ट्वीट की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर भी एईडब्ल्यू के रेसलर और एईडब्ल्यू के ऑफिशियल टोनी खान के इस ट्वीट को सपोर्ट नहीं कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के बैक स्टेज रिएक्शन की। बट गाइस अब यहाँ पर टोनी खान के सोशल मीडिया पर इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बाद अब फाइनली एईडब्ल्यू के बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार सीएम पंक का इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आ चुका है। गाइस इस हफ्ते हाउस ऑफ रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान के ट्वीट के वायरल होने के बाद अब यहाँ पर मीडिया हर रेसलर और पर्सनालिटी से बात कर रही गए। और गाइस यही जब मीडिया ने एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के करीबी दोस्तों से बात की तो गाइस सीएम पंक के करीबी दोस्तों का ये कहना है कि सीएम पंक ने जब सोशल मीडिया के ऊपर टोनी खान का ये वाला ट्वीट देखा तो गाइस सीएम पंक इस ट्वीट को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे। और गाइस सीएम पंक का तो ये तक कहना था कि सीएम पंक आज के टाइम पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी पर काम नहीं कर रहे गए, क्योंकि गाइस वो ऐसी बचकानी चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक का ये कहना था कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाके इस समय पर्सनल लाइफ पर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस उन्हें इस बात की काफी ज्यादा खुशी गए कि वो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे गए। वेल गाइस अगर यहाँ पर ये रिपोर्ट पूरी तरह से सही गए तो गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि ना तो एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक को लाना चाहती गए और ना ही सीएम पंक अब एईडब्ल्यू पर जाना चाहते गए। और गाइस अगर यहाँ पर ये बातें सच में सीएम पंक के द्वारा कही गई तो गाइस ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में नेगोशिएशन चल रही गए। और गाइस शायद इसी रीजन की वजह से सीएम पंक इस बार टोनी खान की जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की साइड ले रहे गए, क्योंकि गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पे सीएम पंक वापस जाने वाले होंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाएंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के आने और जाने की तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू करने के बाद और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के
ट्यूसडे नाइट रेटिंग वॉर के बाद एज ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के बैक स्टेज का एक पिक्चर शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर एज ब्रायन डेनियल्सन और सरिया के साथ देखने को मिल रहे गए। और गाइज यही एज ट्वीट करके ये कहते गए कि उन्होंने यहाँ पर कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो यहाँ पर ब्रायन और सरिया के साथ रिंग के अंदर खड़े होंगे, क्योंकि गाइज एक टाइम के ऊपर ब्रायन, सरिया और एज तीनों ने नेक इंजरी की वजह से उनके करियर को ओवर कर दिया था। और गाइज एक टाइम के ऊपर ये तीनों रेसलर्स रेसलिंग इंडस्ट्री को क्विट कर चुके थे। बट गाइज यहाँ पर अब 2023 के अंदर ये तीनों रेसलर मेडिकली क्लियर होके AEW कंपनी के लिए कंपीट कर रहे गए। और गाइज एज यहाँ पर इस चीज के लिए AEW कंपनी को काफी ज्यादा थैंकफुल मानते गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर एज के इस पोस्ट के द्वारा वो यहाँ पर ब्रायन और सरिया को अप्रिशिएट कर रहे थे। वेल गाइज ये तो बात है AEW के बैक स्टेज रियूनियन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात AEW कंपनी में जॉन मॉक्सली के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर ओरिजिनली जॉन मॉक्सली रिटर्न होकर रे फिनिश को चैलेंज करने वाले थे। बट गाइज लास्ट मिनट के ऊपर मॉक्सली के मेडिकली ना क्लियर होने की वजह से टोनी खान ने मॉक्सली का अपीयरेंस कैंसिल कर दिया। और गाइज अब यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली के अपीयरेंस के कैंसिल होने के बाद इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर भी मॉक्सली की अपीयरेंस कैंसिल हो चुकी है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है कि जॉन मॉक्सली AEW के साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 बार इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करते गए। और गाइज यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर जॉन मॉक्सली कब से 10 से 15 बार इंडी रेसलिंग पर काम करने वाले थे। बट गाइज अब यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर जॉन मॉक्सली ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनकी सारी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। और गाइज यहाँ पर आने वाले 1 महीने तक जॉन मॉक्सली किसी भी इंडी रेसलिंग पर काम नहीं करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर अब मॉक्सली की इंडी बुकिंग को कैंसिल करने के बाद इस चीज को लेकर पॉसिबली अपडेट आ रही है कि पॉसिबली जॉन मॉक्सली के हेल्थ इशू की वजह से AEW कंपनी ने मॉक्सली से इंडी बुकिंग को कैंसिल करने के लिए कहा है। वेल गाइज अगर यहाँ पर सच में AEW कंपनी के द्वारा जॉन मॉक्सली को इंडी बुकिंग कैंसिल करने के लिए कहा गया है तो गाइज मैं यहाँ पर AEW के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि जॉन मॉक्सली फालतू में इंडी रेसलिंग पे लड़के उनके करियर को बर्बाद कर रहे हैं। वेल गाइज ये तो बात थी जॉन मॉक्सली के पॉसिबल रिटर्न सिचुएशन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के अगले पेपर व्यू ROH फाइनल बैटल की। वेल गाइज अगर आप लोग ROH के हार्डकोर फॉलोअर हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि ROH रेसलिंग के साल का आखिरी पेपर व्यू ROH रेसलिंग फाइनल बैटल पेपर व्यू होता है, जो कि ROH कंपनी का बिगेस्ट पेपर व्यू होता है। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि इस साल ROH रेसलिंग उनका साल का आखिरी पेपर व्यू फाइनल बैटल कहाँ करने वाली है। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ROH रेसलिंग करीबन 4 सालों के बाद पहली बार एक बार फिर से मैनहट्टन सेंटर पर रिटर्न करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर 29 दिसंबर वो डेट होने वाला है जब ROH रेसलिंग उनका इस साल का आखिरी पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू करेगी। और गाइज टोनी खान के कंपनी पर टेक ओवर करने के बाद यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब ROH रेसलिंग फेमस अरीना मैनहट्टन सेंटर पर वापस जा रही है, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान के कंपनी को बाई करने से पहले ROH रेसलिंग इस अरीना के अंदर लगातार उनके शो करती थी। और गाइज इस अरीना के अंदर ROH रेसलिंग ने पहले भी उनके काफी सारे पेपर व्यू किए हैं। बट गाइज टोनी खान के ROH को बाई करने के बाद अब यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब ROH रेसलिंग मैनहट्टन सेंटर में वापस जाएगी। और गाइज 30 दिसंबर को AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू के एक दिन पहले AEW कंपनी की पार्टनर इन प्रमोशन ROH रेसलिंग 29 दिसंबर को उनका पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 29 दिसंबर को ROH के साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी पर एक बहुत बड़े लूचा लिब्रे सुपरस्टार का डेब्यू होने वाला है, क्योंकि ये लूचा लिब्रे सुपरस्टार मैक्सिको का कोई एरा गैरा रेसलर ना होके बल्कि आर्गुएबली मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको होने वाले गए। वेल गाइज अगर आप लोग को मिस्टिको के बारे में नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं मिस्टिको यहाँ पर लूचा लिब्रे का एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइज यहाँ पर मिस्टिको नाम के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेसलर
रेसलर इस मास्क के अंदर रेसल कर चुके गए। और गाइज एक टाइम के ऊपर मिस्को इसी मास्क के अंदर WWE के अंदर सिंकारा नाम से काम करता था। तो गाइज वहीं एक टाइम पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर मिस्टिको यहाँ पर मिस्टीज नाम से काम करते थे। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली कल AEW के ऊपर मिस्टिको AEW रैम्पेज पर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर AEW पर मिस्टिको के डेब्यू के ऊपर ही वो यहां पर NJPW सुपरस्टार रॉकी रोमेरो को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर मिस्टिको का AEW कंपनी पर डेब्यू करना डेफिनेटली AEW के पार्टनरशिप का नया इवोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, AEW कंपनी मेक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के साथ काम करती गए, बट गाइज यहां पर मिस्टिको लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर ना होके बल्कि CML रेसलिंग के रेसलर होने वाले गए। और यहाँ पर ये पहली बार होने वाला है जब AEW के किसी टेलीविजन शो के ऊपर CML रेसलिंग का रेसलर रिंग के अंदर compete करेगा। और गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर टोनी खान जब मेक्सिको की दो बिगेस्ट राइवल कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और CML दोनों के रेसलर्स को AEW पर बुक करते गए, तो गाइस AEW के पार्टनरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वेल गाइस कल आप लोग AEW के रैम्पेज शो के ऊपर मिस्टिको के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।